जय सियाराम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यं मख्यमूलम गुरुकृपा अखंडमंडलाकारं व्यप्तेजनं चराचरं तत्पदस्तम य न तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री सद्गुरुवे नमः। जय सियाराम। ए जगतटा ज्ञान साधना बुद्धि चेतनार परिचालित होउछि। जहाँ पाखरे ज्ञान नहीं से पशुतुल्य होता है। जहाँ पाखरे ज्ञान नहीं तार आखि थिले भी से जगतरे अंध परिका सम्मान पाई थाए। अर्थात आपण पाखरे आखि थिबो आपण जन्मगत अंध नुहंती किंतु ज्ञान बा बुद्धिर अभाव रे जगत आपण कौन करती ना अंध परिका देखती। कहीं ना जो ज्ञानटी आम कथा कहूचे बा ज्ञान बा बुद्धिर विकास जो कथाटी आम आलोचना करने को जाऊँ ताहा कहा पाखरु मिले ताहा गुरुंको पाखरु मिले। गुरुंको बिना कृपारे केबे सिद्धि लाभ हो न थाए बा गुरुंको बिना कृपारे केबे कल्याण साधन हो न थाए। तेणु तो कह जाए गुरु हेले ब्रह्मा गुरु हेले विष्णु गुरुदेव हेले महेश्वर। ना जेते बळे जड़े शिष्य जड़े गुरुंको पाखको जाउछंती एवं गुरुंको पाखरे पहुँचला परे शिष्य जनक कौन करुछंती ना गुरु को प्रणाम गुरुजी बोली कहउछंती। ना कौन कहउछंती ना प्रणाम गुरुजी बोली से कहउछंती। कौन कहउछंती प्रणाम। ताले ए जो प्रणाम मोर माने कौन प्रे होची प्रजापति बा ब्रह्मा नारे होची नारायण बा भगवान विष्णु आ मोरे होची कौन महेश्वर बा जगाधिपति देवादेव महादेव। अर्थात ताले को मानू नहीं कि आम गुरु रूपे पूजा करुचे ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात आम जो गुरु को जो शिष्य प्रणाम कले तो अर्थात से ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर को एका सहित प्रणाम कले। जय सियाराम। तेणु प्रणाम भाषाटी अत्यंत सुंदर अत्यंत ज्ञानमय भाषा। अर्थात प्रणाम भितर स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर नित्य विद्यमान होइकी रही। जय सियाराम। ताहले जेते बळे आमे कौन सी गुरुजन पाखों को जाऊँ तांकु नमस्कार न कही बा जुहार न कही तांकु प्रणाम करवा अत्यंत सुंदर तथा शुभंकर होता है। तेणु ए जगतरे गुरु अनेक प्रकार अछंती। जगतरे गुरुंकर प्रकार भेद बहुत प्रकार अछंती। कारण जगतरे समस्ते ही जड़े जड़े गुरु समस्त पाखर आम कि ज्ञान पाचे। अर्थात जहाँ पाखर आम कि ज्ञान पाइले जी आमको किसी ज्ञान प्रदान कले किसी आलोकर पथ देखले सी ही आम जड़े गुरु। जेमितिका पिता गुरु माता गुरु अर्थात पिता माता हेले आम आद्य गुरु जी आमको जन्मजात करी आमको हाथ धरे ए संसार विषय किसी शिखेले जनइले सी आम प्रथम गुरु। आद्य गुरु आम पिता माता। आ द्वितीय गुरु किए जे विद्यालय आमको पाठ पढ़े आमको शिक्षा प्रदान कले बा ज्ञान बा पाठ पढ़ेले सी हेले द्वितीय गुरु बा शिक्षा गुरु। आ तृतीय रे किए हेले दीक्षा गुरु। ना भगवत जमती आम स्कूल रे पाठ पढ़ुचे ठीक सेमती आध्यात्मिक जगत रे पाठ पढ़िबा हेले बा ईश्वर संबंध रे ज्ञान आहरण करने को हेले जड़े गुरुंकर आवश्यक होता है। जहाँ आमे बा जी आमको मंत्र प्रदान करथांती आमे ताकू दीक्षा गुरु बोली कही थाऊ। अर्थात जदि गुरु आमको मंत्र प्रदान कले नहीं ताले आम भितर ज्ञानर उदय हो पारिबो नहीं। जदि गुरु आमको उपयुक्त रूप से मार्ग प्रदर्शन कले नहीं ताले भी आमर ज्ञानर परिप्रकाश हो पारिबो नहीं। तेणु जी आमको मंत्र देले ताकू आमे दीक्षा गुरु बोली कही थाऊ। आउ जने गुरु किए सी हेले सद्गुरु जे
समस्त मोहमाया बंधन षडरिपु पांच मन 25 प्रकृति आमको उद्धार करी ईश्वर निकट में पहुँचाई थांती बा भगवान मार्ग को क्यों पथरे गले भगवान को पाई परिबा से पथ को जी आमको दर्शन करी थांती आमे तांको सद्गुरु बोली कही था। अर्थात सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ अटंती बा सिद्ध पुरुष अटंती महापुरुष अटंती। तांकर करुणारे जगतर समस्त प्रकार कल्याण साधन होता है बा समस्त प्रकार मंगल साधन होता है। तेणु बहुत साधु सन्त माने कहती ए जगतटा ही हूँ गुरुमय, कारण ए जगतरे आमे जहाँ पाखु जहाँ शिखिले से जन जन आमर गुरु। तेणु बापा माँ भी गुरु, भाई भी गुरु, भौणी भी गुरु, जेजेबापा जेजेमा भी गुरु, कका खुड़ी भी गुरु, आउ निज लोक भी तो बाहर लोक भी समस्त जन जन आमर गुरु अटंती। तेणु सद्गुरु को छाड़देले साधारणतः समस्त जन जन गुरु अटंती। तेबे जो प्रकार भेद अनुसार जो आम विभिन्न प्रकार गुरु को जो आम सब प्रकार भेद रही भिन्न भिन्न होता है ना। आपण को प्रकार ज्ञान को अर्जन करने को चाहूँगी बा केउ प्रकार ज्ञान आपण आहरण करने को चाहूँगी से ज्ञान आहरण अनुसार गुरुंकर आवश्यकता होता है। जमती भक्ति मार्गर गुरु भी अच्छा, जोगी बा जग मार्गर गुरु भी अच्छा, कापाड़ी के बा तंत्र मार्गर गुरु भी अच्छा, समस्त प्रकार गुरु संसार रही। तेणु आपण को जो प्रकार आवश्यकता रही आपन जो प्रकार गुरुर मान गुरु अनुसंधान करुचंती से गुरु को आश्रित हेले आपण से ही ज्ञान उपरे बा से ज्ञान आधारित उपरे आपण सिद्धि लाभ करि पारिबे। किंतु गोटे जिनस आज्ञा मन रखा उचित ना मनुष्य जो जन्मटी पाई ए प्राणी मान भर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य रूपक जीवटी। तेणु बहु जन्मर सत्कर्म द्वारा बा भल कर्म द्वारा ए जीवटीए मनुष्य जन्म पाई थांती। तेणु मनुष्य जन्म पाई यदि से सत्कर्म करती नहीं, जगतर हित चिंतन करती नहीं बा जगतर कल्याण करती नहीं, ताले परवर्ती मुहूर्त ए जीव को पुनर्बार मनुष्य जन्म पाइबा बहुत कष्टकर होता है। कहीं ना शास्त्र रे कहूँ जे जीव मान पाखे जो 4टी गुण अच्छी मनुष्य पाखे भी से 4टी गुण अच्छे ना कौन ना आहार निद्रा मैथुन भय। ताले आहार समस्त जीव खाती, आहार निद्रा समस्त जीव शोती, मैथुन समस्त जीव वंश विस्तार करती एवं भय प्रत्येक जीव देहरे भय भी रही। तेणु जीव मात्र के यही आहार निद्रा मैथुन भय 4टी गुण रही। किंतु मनुष्य पाखरे आउ गोटे गुण अधिक रही ना कौन ना से हूँ ज्ञान। ये 4टी जिनस छाड़ी पंचम गोटे जिनस रही ज्ञान ना से ज्ञानटा क्या पाखु मिले जिते जड़े शिष्य बा जड़े भक्त बा जड़े सेवक जड़े कौन साधु सन्त पाखु मंत्र दीक्षा नौकरी सेतेबेले ए मनुष्य बा ए मनुष्य रूप जीवटी मनुष्य शरीर धारण कले भी ता पाखरे जो ज्ञानर विकास हुए बा परिप्रकाश हुए सेतेबेले ए मनुष्य रूपक जीवटी ज्ञानी रूपे ए जगत रे पूजा पाए। अर्थात गुरुं को कृपा हेले बा गुरुं को सानिध्य हेले आपण आलोक अंधकार आलोक को आसी पारिबे। निज मन विभिन्न बार जो संशय सब रही भय भ्रांति सब रही ताहा गुरुं को कृपारु ही दूर होई थाए। तेणु गुरु बिनु भवनिधि तरोई ना कोई च बिरंची शंकर सम होई। एटा श्री गुरु गीतार देछि भगवान शिवंकर मुखनिश्चित वाणी ना गुरु बिना संसार केही तोरी नाहांती बा केही मुक्ति पाई पारी नाहांती। तेणु स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी गुरुंकर आश्रित। तेणु गुरु एभलिया गोटे जिनिस बा गुरुर जेते भी आपण गणगान करंतु ना कहीं तार केबे भी परिसमाप्ति घटे नाही। से संपूर्ण रूपे असीम अनंत एवं सीमाहीन। गुरु शब्दर तात्पर्य एते रही ताहाकू अल्प समय भितर परिप्रकाश करवा
କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା କେହି ବି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ରୂପକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ବା ସାଧନାଟି ବା ସିଦ୍ଧିଟି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ଦେହରେ ଥରେ ଆସେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଚରଣଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଜୀବଟି ତା ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବା ବିକାଶ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବା ମନୋଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସିଏ ବି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜୀବ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଜୟ ସିଆରାମ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ସିଆରାମ।